जनता उपचुनाव में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 3,407 वोट मिलती नजर आ रही है और दूसरे नंबर पर बीजेपी के मोरपाल सुमन है। बीजेपी के मोरपाल सुमन को मिले हैं 3,165 वोट और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 3,161 वोट मिले हैं। तो अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन है और तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिनको 3,161 वोट मिले हैं। ये शुरुआती रुझान है, तस्वीरें अभी साफ नहीं हुई हैं और बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे सहयोगी शशि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शशि के पास चलते हैं और अब तक की जो अपडेट शुरुआती रुझान को लेकर है वो जानेंगे शशि से। बिल्कुल, देखिए जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक पहले मोरपाल सुमन आगे थे और नरेश मीणा दूसरे नंबर पर थे, प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर पर थे बैलेट पेपर के जब रुझान आ रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 3,407 वोट लेकर पहले राउंड में सबसे आगे चल रहे हैं और मोरपाल सुमन और नरेश मीणा में दूसरे तीसरे नंबर की टक्कर है। लेकिन अलग अलग राउंड होंगे, इस पूरी काउंटिंग में तकरीबन 18-19 राउंड होंगे और अलग अलग टेबल्स लगाई गई है। और जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं उनका मानना है कि आप देखिए कि कौन कौन से पॉकेट्स की ईवीएम पहले खुलती है, उस हिसाब से चीजें कई बार तय होती हैं और कई बार पार्टी को लगता है कि यहां उनके वोट हैं या नहीं है, कौन से वर्ग का, कौन से सोशल डेमोग्राफी की भाषा में बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग की तरीके से बात करें तो किस जाति के, किस वर्ग के वोट कहां पर है, उससे भी चीजें कई बार तय होती हैं कि कौन से राउंड में कौन बढ़त बनाएगा। हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, सुप्रभात। और कैसी सुबह है आज, बिहार से लेकर के अंता तक क्या नजारा है? हालांकि अंता में जो तस्वीरें आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है कि पहले राउंड में प्रमोद जैन भाया ने बढ़त। देखिए, ये अलग अलग क्षेत्रों की अपने विवेक के आधार पर मतदाता मतदान करता है। तो किसी मतदाता को क्या लगा है वो उसके हिसाब से उसने मतदान किया है। लेकिन हमको पता है कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। लगभग 20,000 से अधिक वोटों से हम जीतेंगे। हाँ जी, 20,000 बहुत बड़ा दावा है आपका, क्योंकि इससे पहले इस अंता के चुनाव में इतनी बड़ी जीत किसी की हुई नहीं है। पिछले चुनाव में भी 4,500 के करीब कमरलाल मीणा जीते थे, उससे पहले प्रमोद जैन भाया 13,000 से जीते थे। ये बहुत बड़ा दावा है। 5,600 मतलब 5600 से जीते थे प्रमोद जैन, हारे थे और कंवरलाल जी जीते थे। कभी जीत हार का आंकड़ा होता है, लेकिन इस बार हम 20,000 से अधिक वोटों से जीते। क्या है कारण 19,000 से अधिक वोट की जीत के दावे का? मैं इसका कारण बताता हूँ। कारण बहुत साफ है कि जनता ने विकास पसंद किया है। डबल इंजन की सरकार है हमारी। दिल्ली में यानी केंद्र में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार। तो निश्चित रूप से जनता को लगता है कि इनसे मिलती जुलती वाली पार्टी का व्यक्ति जाए तो विकास कर रहेगा, जनता का मानस होता है और वही हमको आशीर्वाद भी मिला है। फिर दूसरा, हमारी टीम भावना से हमने एकजुट होकर के काम किया तो उसका प्रतिफल भी हमको मिलेगा। हम में कोई फूट नहीं है, कांग्रेस में फूट है। तीसरा रहा हमारा उम्मीदवार, निष्कलंक उम्मीदवार था, सामान्य परिवार से था, तो वो भी एक कारण बना है। तीनों कारणों से हम अच्छे वोटों से जीते। लेकिन इससे पहले तो अंता की जनता अलग मैसेज देती आई है। आप आमतौर पर सत्ता के साथ में गई है 2008, 13, 18, 23 जो सारे मुख्य चुनाव हुए, उसमें क्या यही आधार है आपका? देखिए, विकास तो चाहती है जनता और वहाँ का एक पानी का मामला बहुत बड़ा है। जो वसुंधरा जी ने ERCP की योजना बनाई थी, जो कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ाई, हमारी सरकार ने आते ही उसको पूरा कर दिया है, तो वो भी फायदा मिलेगा। अगर जीत होती है तो क्रेडिट किसको
मदन राठौड़ जी को, वसुंधरा राजे को, पूर्व मुख्यमंत्री जो 35 साल से उस क्षेत्र से जुड़ी हैं, 35-40 साल से, या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जो आखिरी रोड शो हुआ उसमें तो आप तीनों ही मोरपाल सुमन का हाथ ऊंचा करा रहे थे, जैसे रेफरी किसी लड़ाई में जीत का हाथ ऊंचा कराते हैं। एक देखिए, टीम जीतती है और हमारी टीम, जिसमें बहुत बड़ा योगदान वसुंधरा जी का भी है, बहुत बड़ा योगदान भजनलाल जी का भी है, और पूरी टीम हमारी एकजुट रही, ये अच्छी बात है और वही जीत का आधार बनता है। फिर डबल इंजन की सरकार है, विकास है, कैंडिडेट है, जनता जिसको पसंद करती है, वो सब चीज़ें सामने हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से आश्वस्त हैं और जीतेंगे। कहा जाता है कि आज के दौर में दूसरों से पहले खुद की जय की। आपने पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम लिया, फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लिया और फिर कार्यकर्ता का नाम लिया, आपने अपनी बात नहीं की। क्या मदन राठौड़ जी बीजेपी के डेवलपमेंट के लिए और इस जीत के लिए नींव की ईंट बनने को तैयार हैं? देखिए, हमेशा ये बात भी सही है, मैंने नाम लिया है तो गलत नहीं लिया है। वसुंधरा जी का, भजनलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है ही है, और पार्टी तो एकजुट है, इसलिए ये तो रहेगा। पार्टी एकजुट है, इसके लिए तो मेरे पास दूसरा सवाल है, लेकिन फिर हीरालाल नागर नहीं गए, प्रभुलाल सैनी नहीं गए, मदन दिलावर नहीं गए और कथित रूप से तो वीटो लगा दिया गया कि आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरा कोई लवाजमा लग जाता तो आप ही कहते हैं कि पूरी सरकार लग गई। जहां जिसकी जरूरत थी उसको हमने वहां भेजा। हमारा तो सिपाही होता है, चाहे नागर हो तो वो भी सिपाही है, चाहे बैरवा है तो वो भी सिपाही है, राठौड़ है तो वो भी सिपाही है, तो सभी सिपाही हैं। किसको किस मोर्चे पे भेजना है ये पार्टी तय करती है। इसलिए सबको एकजुट एक ही सीट पर सबको झोंक देना ये कोई ठीक बात नहीं है। पार्टी ने ये तय किया था क्या कि 12 अटरू के पूर्व विधायक मदन दिलावर नहीं जाएंगे, जिनके समाज के भी अच्छे वोट हैं, हीरालाल नागर जो पड़ोस की सांगोद से आते हैं वो नहीं जाएंगे, जिनके समाज के बड़े होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। सबने, देखिए इसमें आप वॉइस कॉल भी निकाल के देख लो, सबकी वॉइस कॉल है। ओम मोरपाल को जिताने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए सबने, चाहे हीरालाल जी नागर हो जो आपने नाम लिया, आपने मदन जी का भी नाम लिया, दिलावर जी का, सब एक है, कहीं अलग नहीं है, सब एक है। वॉइस कॉल है बाकी की तो, लेकिन वीडियो कॉल तो शिवराज सिंह चौहान का था। हाँ, उनका भी है, वो तो सब पार्टी का सिपाही है ना, वो भी वो कोई अलग है क्या पार्टी से? पार्टी से अलग नहीं है कोई भी, वो भी पार्टी में है। सारी एकजुटता है पार्टी में, आपको लग रहा है जीत रहे हैं, तो फिर अभी ये पहले राउंड के रुझान क्या कह रहे हैं, जहां पर प्रमोद जैन भाया पहले नंबर पर? देखिए, जनमत है, जनता है, किसी को क्या लगा अपने विवेक से फैसला करती है। तो मुझे तो पता है, हमें पता है कि हम पहले राउंड से लेकर 8-9 राउंड तक अप एंड डाउन चलेगा, लेकिन अंत भला है, हम 20,000 से जीते हैं। 8-9 राउंड तक अप डाउन चलेगा, तो इसका क्या कारण? 8-9 राउंड में क्या पहले मांगरोल की खुल रही है पेटियां? मांगरोली है शुरुआत में, वहीं से शुरुआत होती है। क्या होता है बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉक मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष शशि उनसे बातचीत कर रहे हैं।